अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हूं। आज मुगविया जहरा केस की समाअत थी, यानी कि मुलज़म ज़हीर बनाम सरकार। चारों मुलज़मान यानी कि मुलज़म ज़हीर, शब्बीर और इसके अलावा जो निकाह खान, असगर और इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा जो है वो पेश हुए। आज उनको पुलिस की सिक्योरिटी में इन चारों मुलज़मान चूँकि ज़मानत पर है तो सिक्योरिटी में ही जिस तरह पुलिस इनको पहले लाती है आज उसी तरह इनको लाया गया अदालत में। और उसके बाद फिर ये कमरा अदालत जो ADA 7 थे उनकी अदालत में मौजूद है। उनके वकील जो है वो GM फारूकी और इसके अलावा जिब्रान नासिर साहब के जो एसोसिएट हैं ज़हीर एडवोकेट वो पेश हुए। पहले ये केस की समाअत जो 10:30 बजे रखी गई थी और उसके बाद फिर अदालत ने कहा चूँकि जो मौजूद जज साहब हैं ADJ 7 शर्की के वो आज ज़ाती वजूहात की बिना पर जो है छुट्टी पर थे, तो लिहाजा इस तारीख पर यानी कि आज की डेट पर मज़ीद डेट ले ली जाए। चूँकि आज का जो दिन है, आज की जो समाअत है वो सिर्फ इस बात की रखी गई थी कि जो मुलज़मान मफरूर हैं यानी कि नूर बीबी, इसके अलावा जो राय खुरम एडवोकेट और समेत जो 5-6 मुलज़मान मफरूर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। इस बार एक बार इससे पहले 2 बार जो है वो रिपीट हो चुके हैं, यानी कि एक दफ़ा अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, पुलिस ने तामील नहीं की और कहा कि बरसात और सैलाब की वजह से सिंध पुलिस पंजाब मुलज़मान को गिरफ्तार करने के लिए नहीं जा सकी थी। और उसके बाद फिर अदालत ने दूसरी बार भी उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। अब आज भी पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट पेश करनी थी कि मुलज़मान जो मफरूर हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए क्या क्या इकदाम किए गए। पुलिस की तरफ से जो सईद रिंद साहब हैं वो खुद पेश नहीं हुए, वो खुद भी नहीं आए। उन्होंने एक पेपर भेजा जिसमें उन्होंने पेपर में कहा कि उन्होंने जो है वो अब कोशिशें शुरू कर दी हैं और हमें मज़ीद मोहलत दी जाए मफरूर मुलज़मान को गिरफ्तार करने के लिए। तो आइंदा समाअत तक यानी कि जब अगली समाअत होगी तब तक हम मफरूर मुलज़मान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर देंगे। उसके दौरान चूँकि ये जो मुतल्लिका जज हैं यानी कि ADJ 7 वो छुट्टी पर थे, तो दोनों जो साइड्स के वकील हैं यानी कि मुद्दई और जो मुलज़मान के वकला हैं उनके दरमियान बाई कंसर्न यानी कि मुशावरत के बाद तारीख पढ़नी थी अगली और उसके बाद फिर वारंट जो है रिपीट होने थे। लेकिन जो मुलज़मान के वकील हैं उन्होंने लंबी तारीख लेने की कोशिश की। इस दौरान जो है चूँकि अदालती अमले ने ही जो है वो डेट देनी थी, तो इस दौरान ज़हीर हुसैन एडवोकेट जो कि जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट हैं उन्होंने कहा कि इतनी लंबी तारीख जो है वो ना दी जाए, चूँकि इंतहाई हसास और अहम नौइयत का केस है, इसलिए जो है रीडर जो है वो इस तरह जो है वो लंबी डेट ना दें। तो उसके बाद फिर उनकी जो है अंदर हम देख रहे थे कि ये जो तारीख लेने वाला मामला था इसमें अदालत के बाहर भी, कमरा अदालत के बाहर तक आवाज़ आ रही थी कि जो है मुलज़मान की जो डिमांड है कि लंबी तारीख दी जाए, रीडर जो है अदालती अमला जो है उस हिसाब से तारीख दे रहे थे, तो इनका कहना है कि नहीं शॉर्ट डेट दी जाए। तो मामला ये हुआ फिर कि जो मुतल्लिका जो जज हैं उनके जो लिंक जज हैं उनके पास ये कागज़ या फाइल ले ली जाए और वो जज साहब जो खुद जो तारीख देंगे तो उस तारीख पर ही अगली समाअत इस केस की जाएगी। तो फिर दूसरे जज साहब के पास ले गए, लिंक जज के पास। तो फिर मौजूद जज साहब ने जो लिंक जज है उन्होंने आगे जो 29 तारीख है 29 अक्टूबर के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब मज़ीद जो समाअत होगी यानी कि मफरूर मुलज़मान की गिरफ्तारी से मुतालिक वो 29 अक्टूबर को होगी ADJ 7 इलियास मेमन साहब की अदालत में। पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उन्होंने एक दफ़ा फिर मोहलत मांगी है कि हम कोशिश करेंगे जो मफरूर मुलज़मान हैं उनको गिरफ्तार करके अदालत में ले आएंगे। लेकिन अब तक जो है वो पुलिस ने जो मेरी इतलात हैं कि कोई बड़े पैमाने पर कोई ठोस तरीके से कोशिश नहीं की जो मफरूर मुलज़मान है यानी कि नूर बीबी, राय खुरम और दीगर जो मुलज़मान थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। आज उन्होंने एक तहरीर तौर पर एक सफ़े पर मुश्तमिल एक जवाब जो जमा करवाया है उसके मुताबिक भी उन्होंने मज़ीद टाइम लिया है। अदालत की तरफ से जो मफरूर मुलज़मान हैं उनके एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, जो कि मफरूर मुलज़मान हैं उनको गिरफ्तार करके अदालत में हर सूरत पेश किया जाए। अब देखना यह है कि अगली समाअत पर जो मुलज़मान हैं जो मफरूर मुलज़मान हैं उनको पेश करने के लिए पुलिस क्या इक़दाम करती है और क्या तफसीली रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करती है। जब तारीख हो गई, तारीख अदालत की तरफ से जो वो दे दी गई 29 अक्टूबर की, तो उसके बाद फिर मुलज़मान ज़हीर, शब्बीर और इसके अलावा गुलाम मुस्तफ़ा और असगर को उसी तरह जिस तरह पुलिस की सिक्योरिटी में या पुलिस के प्रोटोकॉल में लाया गया था SIU के, उसी तरह उसी कोर्ट रूम से उनको वापस ले जाया गया है, जो कि आपने फुटेज में भी देखा होगा। अब मज़ीद जो इस सिलसिले में कुछ और अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।